नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं और आप लोगों को बहुत टेंशन रहती होगी कि कौन ओरिजिनल पेपर है, कौन ओरिजिनल पेपर नहीं है। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी तक के मेरे चैनल पे देखे होंगे बच्चों कि जो भी मैंने वीडियोज़ अपलोड की हैं, हिंदी की है, अंग्रेजी की है और गणित की है, ठीक है बच्चों? तो आपने देखा होगा कि अभी मिलाए भी होंगे कि अभी तक के जितने भी पेपर मैंने अपलोड किए हैं बच्चों, वो रियल पेपर थे। एक भी क्वेश्चन उस पेपर में से बाहर नहीं गया है। तो सारे के सारे वही क्वेश्चन थे और रियल पेपर था। इसीलिए मजाक में बिल्कुल ना लें। अगर आपको टेंशन है तो आपकी टेंशन दूर हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मैं लेके आ रही हूँ हर एक वीडियो में। 3 पेपर हो चुके हैं जिनमें सारे के सारे आपने मिलाए भी होंगे, ओरिजिनल पेपर थे बच्चों। इस वीडियो के माध्यम से भी विज्ञान का ओरिजिनल पेपर है, कक्षा 7 का, ठीक है बच्चों? तो सत्र 2024 से 25 के बीच का पेपर है बच्चों, जो कि चौथा पेपर है। गुरुवार के दिन पेपर है, विज्ञान का पेपर है कक्षा 7वीं का। और पूर्णांक इसमें 60 रहेंगे। कितने रहेंगे? 60 रहेंगे, ठीक है बच्चों? समय इसमें 2.5 घंटे का रहेगा। आपने देखा होगा क्योंकि आप अभी तक के पेपर दे के आए हैं। आप 3 पेपर दे के आ गए हैं और आपको टाइम इसका पता होगा। इसके पूर्णांक आपको पता होंगे और आपको अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट भी पता होंगे, ठीक है? अगर चैनल पे अगर नए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके हल मिल सके। जैसे कि संस्कृत है, सामाजिक है, सारे इसके हल भी आपको मिल जाएंगे। और नेक्स्ट क्लास भी रहेगी 7th के बाद 8th के भी आपको इसी प्रकार ओरिजिनल पेपर मिलेंगे। इसीलिए सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। बिना कट किए, बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है? बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पेपर, ठीक है बच्चों? और आप ध्यान से सुनिएगा कि इसके पार्ट 2 रहेंगे, जिनमें पार्ट 1 में रहेगा आपके 1 से लेकर के 10 तक के रिक्त स्थान और विकल्प, ठीक है बच्चों? प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का रहेगा। जो 1 से लेकर के 10 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से रहेंगे। और नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा, जिसमें 11 से लेकर के 26 तक के सारे प्रश्न और आंसर यानी कि उत्तर दोनों चीज रहेंगी, ठीक है? 11 से लेकर के 26 तक की। तो इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 1 देखना है और कुछ टाइम बाद आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। तो उसमें से सारा का सारा पेपर आपको हल कर लेना है, याद कर लेना है, ताकि 60 में से 60 अंक आपको प्राप्त हो सके, ठीक है बच्चों? तो बिना देर के देखते हैं विकल्प से निर्देश। आप पढ़ सकते हैं कि सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो परजीवी का उदाहरण है, क्या है? सूरजमुखी की गुलाब की घट पर्णी की अमरबेल। तो बच्चों जो परजीवी का उदाहरण है वो अमरबेल हो जाएगा, ठीक है? करेक्ट आंसर आपको अमरबेल टिक करना है। दूसरा है चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं। तो रदनक की चवर्णक की कृतंक की अग्रवर्णक, ठीक है बच्चों? तो इसमें रदनक हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर अपना ये हो जाएगा। तो वीडियो को आप स्किप कर दीजिएगा, वीडियो को रोक लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से डॉक्टरी थर्मामीटर की परास होती है, कितनी होती है? 35 डिग्री सेल्सियस होती है, ऐसे 42 डिग्री सेल्सियस की, 1 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस की, 1 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस की, 30 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों जो डॉक्टरी थर्मामीटर परास होती है उसमें आप देख सकते हैं कि 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस की परास होती है, जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, ठीक है बच्चों? तो आपको इसमें ए नंबर में टिक कर देना है। इसी प्रकार देखते हैं प्रश्न नंबर 4, भौतिक परिवर्तन का गुण है। तो आकार में बदलना, कि रंग बदलना, कि अवस्था में बदलना। तो बच्चों जो भौतिक परिवर्तन है उनमें से 3 चीजें होती हैं, ठीक है? तो उपरोक्त सभी कर देना है इसमें। उपरोक्त सभी यानी कि डी नंबर में करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर में आप टिक कर दीजिएगा। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 5वीं की ओर चलते हैं। तो इसमें क्या है? भारी व्यापम के दौरान हमारे पैरों में निम्नलिखित में से किसके जमा होने के कारण ऐंठन हो जाती है? तो आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, की लैक्टिक एसिड, की अल्कोहल, की पानी, ठीक है बच्चों? तो इसमें करेक्ट आंसर लैक्टिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर लैक्टिक एसिड के कारण भारी व्यायाम के दौरान हमारे पाँव में क्या जमा होता है? लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण ऐंठन होने लगती है, ठीक है?
तो आप बी नंबर में टिक कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक पर निर्धारित थे, तो आप कर लीजिएगा तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। निर्देश पढ़ते हैं। दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। इसमें भी प्रत्येक प्रश्न पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। तो छठवां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादप वायुमंडल से क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें CO2 भर देना है बच्चों। तो आप इस प्रकार CO और इस प्रकार 2 कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा आने वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, विकिरण। तो आपको इस प्रकार विकिरण लिख देना है। ठीक है, तो सूर्य से प्रकाश तक ऊष्मा के आने वाले प्रक्रम को विकिरण कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8, हवा में आर्द्रता नमी अधिक होने से लोहे पर जंग जल्दी लग जाती है। क्या होता है, जो हवा में आर्द्रता की नमी रहती है वो अधिक हो जाती है, तो लोहे पर क्या होता है बच्चों, जंग लग जाती है। क्या होता है, जंग लग जाती है। तो इसी प्रकार 9वां प्रश्न देखते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। तो जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसकी खोज विलियम हर्शे ने की थी। किसने की थी बच्चों, तो विलियम हर्शे में आपको इस प्रकार आपको विलियम हर्शे यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, जगह कम थी तो मैंने साइड में आपको लिख करके बता दिया है। तो आप रिक्त स्थान में विलियम हर्शे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप, विलियम हर्शे, यहाँ पे 9वें रिक्त स्थान में इस जगह पर। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे सबसे पहले उभयलिंगी भरना है। तो आंसर देखते हैं इसका क्या बनेगा। उभयलिंगी पुष्प में नर और मादा जनन अंग दोनों होते हैं। क्या होता है, जो उभयलिंगी पुष्प रहता है उसमें नर और मादा जो दोनों जनन अंग होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इस प्रकार इसमें उभयलिंगी कर दीजिएगा। और आप देख सकते हैं 6 से लेकर के 10 तक के प्रश्न हो चुके हैं। तो आपने जैसे कि हमने आपको बताया था कि इसका पार्ट 1 है बच्चों, जिसमें मैं आपको 1 से लेकर के 10 ही क्वेश्चन बताऊंगी। तो पार्ट 1 में 1 से 10 तक के सारे क्वेश्चन और आंसर दोनों हो गए हैं। तो अच्छे से करके आइएगा ताकि आपको 60 में से 60 मार्क्स मिल सकें। और नेक्स्ट रहेगा वीडियो 11 से स्टार्ट। तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 और 26। इसमें क्या करना है, पुष्प में निषेचन की प्रक्रिया को सचित्र वर्णन करना है, यानी कि चित्र बना के उसका वर्णन करना है। तो 26 तक के प्रश्न, 11 से 26 तक के, जो कुछ देर बाद सेकंड पार्ट अपलोड होगा तो उसमें मैं आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों बता दूंगी। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार करके आइएगा और 60 में से 60 अंक आपको प्राप्त होंगे ही। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।